हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्र। तो आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 के यूपी बोर्ड के लिए हिंदी में सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, और उनके गांव का नाम खेड़ा ग्राम था। वह एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। सन 1929 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए डिग्री किया। इसके बाद मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष बने। इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था। तो आगे हम लोग जानेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल ने संस्कृत के बारे में कई पुराने हिंदी ग्रंथों का अध्ययन किया और उनकी व्याख्या की। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अवधी भाषाओं के कई प्राचीन ग्रंथ का भी लेखन भी किया। अग्रवाल जी ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। यही इनका साहित्यिक परिचय है। इनकी मुख्य कृतियों में शामिल है, इन्होंने पाश्चात्य की संजीवनी की व्याख्या की और वाणभट्ट के हर्षचरित्र का संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत किया। इनके निबंध संग्रह में कई निबंध हैं, जैसे भारत की एकता, कल्पलता, कल्पवृक्ष, पृथ्वी, कला और संस्कृति। इनकी आलोचना इस प्रकार से है: पश्चात्य की संजीवनी व्याख्या, हर्षचरित्र का संस्कृत अध्ययन, ये दोनों ही पर्याप्त हैं। इनके जीवन परिचय को हम छोटे में भी लिख सकते हैं, जैसे कि इनका जन्म 1904 से मृत्यु 1966 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था और इनकी शिक्षा इन्होंने एमए संस्कृत से लखनऊ यूनिवर्सिटी में की। और इनकी मुख्य रचनाएं जैसे कि भारत की एकता, कल्पलता, कल्पवृक्ष, पश्चात्य की संजीवनी व्याख्या इत्यादि हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय जो बोर्ड परीक्षा में आ सकता है वह यह है, जैसे कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। इनका जन्म 1906 को हुआ था और मृत्यु 1995 को हुई थी। 1906 को इनका जन्म एक साधारण वैश्य परिवार में 1906 को सहारनपुर जिला में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके पिता का नाम रामदत्त मिश्र था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी। इन्होंने खुर्जा के एक संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त किए। राष्ट्रीय नेता आसफ अली का भाषण सुना तथा प्रभावित होकर आंदोलन में कूद पड़े। कई बार जेल की यात्राएं की। स्वतंत्रता के बाद पत्रकारिता की सेवा करते हुए सन 1995 में वे परलोक सिधार गए। वे मुख्य रूप से निबंध लेखक थे और ये रिपोर्टाज और संस्मरण भी लिखते थे। अब इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। प्रभाकर जी रिपोर्टाज लेखन, निबंध लेखन एवं संस्मरण लेखन में सिद्ध हस्ती थे। प्रभाकर जी ने नया जीवन एवं विकास नामक 2 प्रसिद्ध समाचार पत्रों का संपादक किया। प्रभाकर जी के कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए। इनकी मुख्य रचनाएं या कृतियां निम्न हैं: रेखाचित्र, नई पीढ़ी के विचार। दूसरा, जिंदगी मुस्कुराई। तीसरा, लघु कथा, आकाश के तारे। चौथा, संस्मरण, दीप जले शंख बजे। अब तीसरा जीवन परिचय जो तीसरा जीवन परिचय जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेखक से रिलेटेड, वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 को हुआ था बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिमती तथा इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योति विचार की परीक्षा उत्तीर्ण किया। सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार का निधन हो गया।
आचार्य हजारी प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय इस प्रकार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता तथा एक सफल अध्यापक भी थे। इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। इन्होंने अभिनव भारतीय ग्रंथ का संपादन किया। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने निबंध विवेचना में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं, जैसे निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व, उपन्यास बाल भट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं हम तीनों इम्पोर्टेंट जीवन परिचय वासुदेव शरद अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तीनों का। जैसे कि वासुदेव शरद अग्रवाल जी का जन्म 1904 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। यह गांव है, विलेज। इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था। इनकी शिक्षा MA फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुई। इनकी मृत्यु 1966 में हुई। ये शॉर्ट में है। और दूसरा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका जन्म 1906 में सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम रामदत्त मिश्र था। इनकी मृत्यु 1995 में हुई। और तीसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 1907 को बलिया जिला के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। इनकी मृत्यु 1979 में हुई। हेलो दोस्तों, हम आपके लिए 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे बैंक के शाखा प्रबंधक के ऋण आवेदन पत्र हेतु जैसे लिखना है आपको सेवा में श्रीमान, और जैसे जहाँ के आप बैंक है शाखा प्रबंधक। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक जहाँ आप बैंक है। उसके बाद सिविल लाइन प्रयागराज, विषय आप डालना है ऋण प्राप्त है तो आवेदन पत्र। उसके बाद इसमें लिखना है महोदय। सबने निवेदन है कि मैंने 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय में BA प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है। हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी रोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक ऋण प्राप्त कर रहा है। लिखना है फिर अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवाकर हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें ताकि हम अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके। दिनांक आपको डालना है। उसके बाद प्रार्थी जो भी आपका नाम है उसको डालना है। उसके बाद धन्यवाद देना है। ओके। दूसरा आवेदन पत्र जैसे मोहल्ले की साफ सफाई है नगर पालिका एक पत्र, जैसे आपके मोहल्ले में बहुत सारा कचरा है, साफ सफाई नहीं हो रही है, उसके लिए आवेदन पत्र लिखना है। जैसे सेवाओं में स्वास्थ्य जिला अधिकारी नगर निगम प्रयागराज UP जहाँ जिसको देना है उसी का एड्रेस डालना है। फिर उसके बाद विषय मोहल्ले की साफ सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। महोदय जी, इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचता हुए आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई साफ सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर कूड़ा करकट का ढेर लगा है। सड़कों नालियों की साफ सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है तथा चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चल रहा होगा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की लपेट में आ जाएगा। अतः
आपसे विनती है कि जल्द ही साफ सफाई की उचित व्यवस्था कराएं। दिनांक आपको डालना है, फिर भवदीप आपका नाम डालना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके।